चलती ट्रेन से हम बाहर की तरफ गिर गए और उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई। खेलने की तो छोड़ ही दीजिए, कभी हम फील्ड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे ये लगा था। पे हूँ। 21 मई 2013 को जब एवरेस्ट की चोटी पे हम थे, अपने देश का तिरंगा लगाया, तो उस समय जो खुशी थी मेरे अंदर, वो खुशी को शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल सन 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में घुसे और अरुणिमा को अकेला देखकर उनके गले की गोल्डन चेन को छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका अरुणिमा ने विरोध किया तो उन अपराधियों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक दिया। दुर्भाग्य से दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई, जिससे अरुणिमा टकराकर नीचे गिरी और जब दोनों ट्रेनें निकल गईं तो अरुणिमा ने देखा कि उनका बायां पैर कट गया है। अरुणिमा दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही कि कोई हेल्प करो, लेकिन अरुणिमा की इस चीख को दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। पूरी रात अरुणिमा दर्द से तड़पती रही और लगभग 49 ट्रेनें वहां से गुजरी, लेकिन किसी ने अरुणिमा को देखा तक नहीं। सुबह जब गाँव वालों ने देखा तो अरुणिमा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो डॉक्टरों ने बोला कि इनका पैर काटना पड़ेगा और हमारे पास ब्लड नहीं है, इनका इलाज शुरू करें तो कैसे करें। तभी अरुणिमा ने हिम्मत करके बोला कि सर, जब मेरा पैर कटा तब मैंने पूरी रात उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे। अरुणिमा की इस बात को सुनकर वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने एक यूनिट ब्लड देकर अरुणिमा के टूटे हुए पैर को अलग कर दिया। और फिर अरुणिमा ने ठीक होने के बाद जब न्यूज़पेपर देखा तो उसमें लिखा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसीलिए अरुणिमा ट्रेन से कूद गई थी। जिस लड़की के शरीर का एक अंग कट चुका है, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि वो बेड से उठ भी पाएगी या नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि उस लड़की के दिल और दिमाग पर क्या बीत रही होगी, उस फैमिली की क्या कंडीशन रही होगी जिस फैमिली की अंग्रेज लड़की इस तरह की सिचुएशन में फंसी हो। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। अरुणिमा ने ये ठान लिया कि मैं क्या थी और क्या हूँ ये मैं एक दिन प्रूव करके रहूंगी। फिर अरुणिमा ने माउंट ट्रेनिंग चुना। माउंट ट्रेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब अरुणिमा ने लोगों को बोला कि मैंने माउंट ट्रेनिंग चुना है तो लोगों ने बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, एक पैर फ्रैक्चर है और दूसरी में रॉड है, तुम चुपचाप नौकरी करो और जीवन यापन करो। लेकिन अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 ही बातें चल रही थी कि मुझे इनका जवाब कैसे देना है और मुझे एवरेस्ट समिट कैसे करना है। अरुणिमा के भाई ने कहा कि बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया था, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हुई थी, ऐसी सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि आगे का जीवन यापन कैसे करना है। ऐसी सिचुएशन में अरुणिमा एवरेस्ट समिट करने का सपना देख रही थी और जब ये बचेंद्री पाल से मिली और उन्हें माउंट ट्रेनिंग के बारे में बताया तो बचेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे हालातों में एवरेस्ट जैसी ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा तो तुमने अंदर तो एवरेस्ट समिट कर लिया है, बस अब लोगों को प्रूव करके दिखाना है। और लोगों को प्रूव करने के लिए अरुणिमा ने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की तो अरुणिमा को रोडवेज कैंप तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे और बाकी लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगते थे। अरुणिमा के राइट पैर की हड्डियां जुड़ी नहीं थी, जिसके कारण अरुणिमा के पैर से ब्लड आने लगता था, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी। और बाकी के लोग नॉर्मल थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी और खुद से संकल्प किया कि कोई बात नहीं, अगर आज मैं इन सबसे पीछे हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। इसके बाद अरुणिमा ने खूब प्रैक्टिस किया और 8 महीने बाद अरुणिमा बेस कैंप से सबके साथ निकलती थी और टॉप पर सबसे पहले पहुंचती थी। अरुणिमा के ग्रुप से माउंट एवरेस्ट पता करने वाले 6 लोग थे। अरुणिमा रॉकी एरिया तक तो सबसे आगे थी, लेकिन जैसे ही वो ब्लू आइस पर पहुंची तो उनका लेग स्लिप करने लगा। जैसे ही वो अपना पैर आगे बढ़ाती उनका पैर मूव हो जाता। उनकी शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अरुणिमा ने कहा कि ये मेरा पैर है और ये मुझे पता है कि कैसे चलेगा। लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद अरुणिमा की ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी तो उनकी शेरपा ने आगे जाने से मना कर दिया कि वापिस चलती है, जिंदगी रही तो एवरेस्ट दोबारा सबमिट हो जाएगा। लेकिन अरुणिमा इसी बार में सबमिट करना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। फिर अरुणिमा ने डिसाइड किया कि उन्हें हर हाल में सबमिट करना ही है। इस हौसले के 2 घंटे बाद अरुणिमा एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर अरुणिमा ने एक वीडियो बनाया और कहा कि अगर मैं जिंदा वापस नहीं आ पाऊँ तो
मेरा ये वीडियो मेरे देश के हर यूथ तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन हालातों में रहने के बाद भी अगर मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ तो देश का कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। 11 अप्रैल 2011 को उनके साथ ट्रेन हादसा हुआ। उसके 2 साल बाद ही 21 मई 2013 को एवरेस्ट के शिखर पर थी। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बना तो वो कभी नहीं हार माने, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। शेरपा ने अरुणिमा का वीडियो बनाया, फिर वो तेजी से बहुत मुश्किलों और तकलीफों का सामना कर जिंदा वापस आ गए। लेकिन अरुणिमा माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद भी नहीं रुकी। उनका अब लक्ष्य 7 महाद्वीपों की सबसे बड़ी चोटी पर भारत का झंडा लहराना है। अरुणिमा का कहना है कि अगर कोई शख्स अपने लक्ष्य को पाने की ठान ले तो उसके आगे हालात भी घुटने टेक देते हैं। डियर फ्रेंड, जिन हालातों में अरुणिमा थी उन हालातों में लोगों को खड़े होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अरुणिमा 4 से 5 महीने में ही उठकर खड़ी हो गई और 2 साल में ही अपने लक्ष्य को पा लिया। इनका कहना है कि इंसान शरीर से नहीं मन से विकलांग होता है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो कभी हार मत मानो, क्योंकि इन हालातों में रहने के बाद भी अगर अरुणिमा कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। कौन कहता है कि मुझे चलना नहीं आता? अरे दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, मैंने तो इन पैरों से पूरी दुनिया नाप दी।